नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 6 और 7 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो अगले 48 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में फिर बादलों की आवाजाही आसमान में देखने को मिलेगी। इस दौरान फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में बारिशों का दौर शुरू होगा। इधर उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात का दौर बीते 48 घंटों से लगातार जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर से ताज़ा जानकारी सामने आया है। मौसम विभाग से मिले ताज़ा जानकारी के मुताबिक रविवार 5 अप्रैल को प्रदेश में कहीं बादलों की आवाजाही तो कहीं धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 48 घंटों में प्रदेश के अलग अलग शहरों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 5 अप्रैल को यूपी के पूर्वी संभाग में कई जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का दौर भी 20 जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं 6 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। 7 अप्रैल को फिर से प्रदेश में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इस बीच कानपुर में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण शहर में हालात बिगड़ गए हैं। बीते 48 घंटों से जारी खराब मौसम के चलते और तेज हवाओं के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में अप्रैल महीने में इतनी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश हो सकती है। वहीं प्रयागराज, चित्रकूट, कानपुर, झांसी, औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, जालौन, कन्नौज, कौशाम्बी, ललितपुर, रायबरेली, उन्नाव और आसपास के इलाकों में आसमान साफ होगा। इस दौरान धूप भी खिली रहेगी। इसी तरह रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि आज दिन चढ़ने के साथ यहाँ धूप भी खिली रहेगी। वहीं बात नोएडा की करें तो आज वहाँ आसमान साफ रहेगा और धूप भी खिली रहेगी। लेकिन अगले 48 घंटे बाद प्रदेश में फिर बादलों की आवाजाही आसमान में देखने को मिलेगी। इस दौरान फिर पूरे उत्तर प्रदेश में बारिशों का दौर शुरू होगा। तो देश में मौसम का ये बदलाव अचानक से देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, तेज हवाएं और बादलों का जमावड़ा है। कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक अलर्ट जारी करके लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अप्रैल की शुरुआत से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त आसमान का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और यह बदलाव सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज हवाओं ने लोगों को हैरान कर दिया है क्योंकि अप्रैल की शुरुआत में आमतौर पर तपती धूप और गर्मी की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार मौसम ने अचानक बदलकर पूरी तस्वीर बदल दी है। दिन में भी हल्का अंधेरा महसूस हो रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलने वाली हवाएं, गरज और चमक, तेज बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि ने पूरे उत्तर भारत की मौसमी परिस्थितियों को ही बदल दिया है। यह बदलाव केवल एक दिन या एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े मौसमीय सिस्टम का असर है जिसने पूरे देश के मौसम को कुछ दिनों के लिए ऐसा बना दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई जटिल मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय होना है। 2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। 7 और 8 अप्रैल को इनका असर और ज्यादा तेज होने की संभावना है।
जिसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रह सकता है। तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह के सिस्टम जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो उनका असर व्यापक और तीव्र होता है। तेज हवाओं, बिजली गिरने और फसलों को नुकसान का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम का यह बदला हुआ मिजाज देश के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक कई मौसम प्रणालियां एक साथ काम कर रही है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ लगातार नमी और ठंडी हवाएं ला रहा है। इसके साथ ही पंजाब, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण इस पूरे सिस्टम को और अधिक ऊर्जा दे रहा है। इन सभी सिस्टम के संयुक्त असर से देश भर में मौसम अस्थिर हो गया है। कहीं तेज हवाएं चल रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं और कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों की चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरे मौसमी परिवर्तन में सबसे बड़ी वजह दो पश्चिमी विक्षोभ है, जो एक के बाद एक सक्रिय हुए हैं। पहला विक्षोभ पहले से ही असर दिखा रहा है, जबकि दूसरा 7 अप्रैल के आसपास और मजबूत होकर आएगा। इन दोनों सिस्टम के मिलने से मौसम की तीव्रता बढ़ सकती है। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान और मध्य भारत तक इसका असर साफ देखा जा रहा है। तेज हवाओं की गति में अचानक वृद्धि, बादलों की सघनता और बारिश की तीव्रता इस बात का संकेत है कि यह एक मजबूत सिस्टम है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में 5, 6, 7 और 8 अप्रैल के बीच मौसम लगातार अस्थिर बना रहेगा। रुक रुक कर बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और कुछ जगहों पर यह इससे भी ज्यादा हो सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की मौसमी परिस्थितियों की करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो गंभीर मौसम की चेतावनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालात ज्यादा अलग नहीं हैं। यहाँ भी बारिश और गरज चमक की संभावना बनी हुई है। तापमान में गिरावट से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए यह राहत भारी पड़ सकती है। इसी तरह बिहार में 5 अप्रैल के बाद मौसम तेजी से बदल रहा है। पटना, गया, भागलपुर और अन्य जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर दिख रहा है। इसके साथ ही वज्रपात और ओलावृष्टि का खतरा भी बढ़ गया है। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन मौसम की अस्थिरता लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। किसानों को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि फसल को भारी नुकसान हो सकता है। इस बीच उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बन रही है। कांगड़ा, मंडी और शिमला में गरज चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश, तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं जनजीवन और फसलों के लिए खतरा है। पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवा में चक्रवात और जेट स्ट्रीम के असर से अस्थिर मौसम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। इसके साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और पश्चिमी भारत के ऊपर पश्चिमी जेट स्ट्रीम लगातार सक्रिय है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से देश के विभिन्न हिस्सों में अस्थिर मौसम की स्थितियां बनी हुई है, जिसमें बारिश, तूफान और ओलावृष्टि शामिल है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लोगों और किसानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क भी रहने की सलाह दी है। मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई देगा। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ठंडा और अस्थिर बना रह सकता है। हालांकि बाद में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में मौसम ने खतरनाक रुख अपना लिया है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड सहित 35 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है।
इस बेमौसम मार से गेहूं की फसलों को भारी नुकसान होने का डर है। प्रशासन ने लोगों को बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं इस बार मौसम के मिजाज ने सबको हैरान कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित उत्तर भारत के करीब 9 राज्यों में मौसम का यह रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अगले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। राजधानी लखनऊ सहित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महोबा, झांसी, जालौन, महामायानगर, हमीरपुर, हरदोई और कानपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जिलों में स्थिति अधिक चिंताजनक है। भारतीय मौसम विभाग ने शामली, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया और ललितपुर जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने और बड़े आकार के ओले गिरने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम का यह उतार चढ़ाव अगले 8 अप्रैल तक जारी रह सकता है। 5 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर और यूपी में बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 6 अप्रैल को कुछ इलाकों में आसमान साफ हो सकता है। तापमान 33 डिग्री तक जाएगा। इतना ही नहीं, 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर मौसम बदलेगा और गरज चमक के साथ बौछारों का दौर शुरू होगा। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। तेज हवाओं के कारण गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इसके बाद इसमें थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। बताते चले कि 7 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक की आवाज सुनाई दे रही है। इस बीच वाराणसी से लेकर आगरा तक बादल भी जमकर बरस रहे हैं। कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक से बदल गया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। कानपुर के उलट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में फिलहाल बारिश का इंतजार बना हुआ है। यहाँ आसमान साफ है और तेज धूप खिली हुई है। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 5 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में मौसम का बदला बदला रुख दिखाई देगा। 6 अप्रैल को प्रदेश के दोनों ही संभाग में मौसम सामान्य होगा। बताते चले कि 7 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है और फिर प्रदेश में काले बादल छाए रहेंगे और इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।